हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक प्रेजेंटेशन जो कि डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा दी जा रही थी, जो कि XDRDO चीफ हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हुई हैं जिसके बारे में पहले पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं थी। कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा प्रेजेंटेशन के दौरान इंडिया द्वारा जो वेपन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं और जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करी गई। और जो वेपन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं उसमें से कई इंटरेस्टिंग नाम सामने आए हैं जिनके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग था ये सोनार को लेकर था, जहां पर बताया जा रहा है कि ताइवान को हमने सोनार एक्सपोर्ट किए हैं। बाकी रडार्स में भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, इसमें यूक्रेन का भी नाम है, जिसमें पता लगता है कि यूक्रेन को भी हमने रडार सिस्टम दिए हैं। स्पेसिफिकली कौन से रडार्स हैं, कौन से सोनार्स हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं हुई है। पर इंटरेस्टिंग ये इसलिए है क्योंकि ताइवान के साथ हमारे जो टाइज़ हैं उसको हम काफ़ी बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है इनके साथ मिलिट्री पार्टनरशिप को लेकर या फिर दूसरी पार्टनरशिप्स को लेकर, क्योंकि इंडिया ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। ऑल्दो हाल ही के कुछ समय में हम इस पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा वोकल नहीं हुए हैं और इसकी चर्चा करना अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत एंटी भी इसके नहीं गए हैं। और ताइवान के साथ जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं ये यूजुअली ट्रेड, कल्चर और टेक्नोलॉजी को लेकर बताई जाती है। लेकिन इस केस में मिलिट्री सेंसर यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शो करता है कि पॉलिसी शिफ्ट यहाँ पर आया है। ज़रूरी भी है क्योंकि चाइना द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है और अगर वो वन इंडिया को सपोर्ट नहीं करते तो इंडिया का वन चाइना सपोर्ट करना सेंस नहीं बनाता है। बाकी स्पेसिफिकली कौन सा सोनार यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इंडिया के सोनार दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सोनार्स में से एक माने जाते हैं। इसमें जो हमसा NG सोनार हम हाल ही में अपने न्यूएस्ट वॉरशिप्स में इस्तेमाल कर रहे हैं कोलकाता क्लास से, वो वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल ड्यूल मोड सोनार्स हैं जो कि एक्टिव पैसिव मोड्स दोनों में एक साथ काम कर सकते हैं। पैनारोमिक व्यू दे सकते हैं समुद्र के नीचे का, 360 डिग्री स्कैन कर सकते हैं और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग यहाँ पर आती है। करीबन 8 सब सरफेस टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकते हैं एक ही बार में। साथ में इनकी खास बात ये है कि ये वाटर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली वाटर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी थर्मल लेयर बन जाती है जो कि एकॉस्टिक वेव्स को अफेक्ट करती है और ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर दिया गया है जिसकी वजह से शिप भले ही पिच रोल ज़्यादा कर रहा हो तब भी यहाँ पर जो एकॉस्टिक बीम है वो एक्यूरेटली फोकस्ड रहती है। साथ में यहाँ पर टारगेट क्लासिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और डेटा प्रोसेसिंग भी काफ़ी एडवांस है। तो यहाँ पर रेंज बताई जाती है करीबन 40 किलोमीटर्स की टारगेट्स को डिटेक्ट करने की और ऑटोमेटिकली ये टॉर्पीडोज को भी डिटेक्ट कर पाते हैं। साथ में अगर दूसरे सेंसर्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं तो उनके पैरेलल में भी ये काम कर सकते हैं और इनको नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस के हिसाब से बनाया गया है। तो ये काफ़ी कैपेबल सोनार सिस्टम है और इसलिए ये डिमांड में है। ताइवान द्वारा ये सिस्टम लिए गए हैं, अब इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये कन्फर्म नहीं है। बाकी दूसरा जो सोनार सिस्टम हम बनाते हैं ये USH है जो कि सबमरीन्स के लिए है और ये भी एक्टिव पैसिव मोड में काम कर सकता है। लो टू मीडियम फ्रिक्वेंसी में आता है। साथ में यहाँ पर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम दिया गया है और ये 30 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। और ये रेंज इसके लेटेस्ट वर्जन के जिसे USH-2 कहा जाता है, जिसको हमारी सबमरीन्स में लगाया जा रहा है। तो ये दोनों ही काफ़ी कैपेबल सोनार्स हैं, डोमेस्टिकली डेवलप किए गए हैं और डेफिनेटली इनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। ताइवान ने अगर इनको इंपोर्ट किया है तो उनके पास कई ऑप्शंस हैं, प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद ही किया है, जो कि इनकी वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी को शोकेस करता है। बाकी ये सोनार म्यांमार को दिए गए हैं जिसके बारे में पहले जानकारी पब्लिक डोमेन में थी। बोलिविया और वेनेजुएला को भी ये दिए गए हैं। वहीं पर जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम समझते थे कि खाली अर्मीनिया को एक्सपोर्ट किया गया है, वो तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान के साथ भी सर्विस में है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। साथ में पिनाका रॉकेट्स को लेकर जो पोटेंशियल इंटरेस्टेड बायर्स हैं उसमें ब्राज़ील और इजिप्ट का नाम भी सामने आता है। फ्रांस के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी, लेकिन इजिप्ट और ब्राज़ील के केस में मामला थोड़ा सीरियस है। तो ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर सरप्राइजिंग ये है कि ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमें एक्चुअली अपने सिस्टम्स को और प्रमोट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें ऐसे सेमिनार से ही निकलकर सामने आ रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।